न्यूट्रिचार्ज S5 ये हमारा पहला हर्बल प्रोडक्ट है सर, पहला हर्बल प्रोडक्ट, राइट। और इसके अंदर ये टोटल 5 हर्ब्स हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है कलौंजी, ब्लैक सीड जिसको बोला जाता है, राइट। दूसरा है तुलसी। तो न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर 3 तरह की तुलसी के 4 रूप डले हुए हैं। तीसरा जो हर्ब है वो है नीम, राइट। चौथा है एलोवेरा और पांचवा जो है वो है पुदीना। तो टोटल 5 हर्ब से यह बना हुआ प्रोडक्ट है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं 5 हर्ब्स की शक्ति दिलाए हर बीमारी से मुक्ति। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं सर। बहुत ज्यादा साइंस के अंदर जाऊंगा नहीं, लेकिन जो मेन आपको बताने वाली चीज है वो जरूर बताऊंगा, उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। कलौंजी जो है सर, ये पिछले कई हजार सालों से हमारे जिंदगी के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग बहुत सारी चीजों में उपयोग करते हैं। कलौंजी जो है, इसका जो तेल है इसको इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग जगह पे। कलौंजी जो है इसको हम लोग जब अचार बनाते हैं, डालते हैं, खासतौर पर आजकल जो समय है इसके अंदर हम लोग आम का अचार डालते हैं ना, तो आम के अचार में हम लोग कलौंजी डालते हैं, राइट। तो ये कलौंजी जो है इसका तेल जो है, राइट, वो बहुत फायदेमंद होता है सर, राइट। चलिए, इसका जिक्र आया है सर बाइबल और कुरान में। कुरान में लिखा गया है कि ये एक ऐसी औषधि है जो मौत को छोड़ बाकी सभी बीमारियों को ठीक कर देती है, राइट। ये एक्चुअली 3 चीजों के बारे में कुरान में लिखा हुआ है, मैंने वो पढ़ा हुआ है सर। तो 3 चीजों के बारे में कुरान में लिखा हुआ है। आई एम श्योर के आप में से अगर हमारे कोई मुस्लिम भाई हैं यहाँ पर तो उनको पता होगा 3 चीजों के बारे में लिखा हुआ है कुरान के अंदर जो खाने वाली औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती है। 3 में से एक जो है वो कलौंजी है सर, राइट। चलिए, अब कलौंजी को ब्लैक सीड बोला जाता है। ब्लैक सीड पर बहुत सारे वैज्ञानिक शोध हुए हैं। WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे एक हर्बल औषधि बताया है। यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो जैसे अपने यहाँ पर ICMR है, वैसे जो उनकी संस्था है जो खाने और खाने वाली जो सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं उन सभी के ऊपर जो मतलब रूल्स बनाती है, राइट। तो USFDA, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने ब्लैक सीड ऑयल को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला पदार्थ बताया, राइट। अब उन्हीं के अनुसार रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाता है लेकिन बुढ़ापे को असमय आने से रोकता है। मतलब असमय उम्र के बुढ़ापे के जो लक्षण चेहरे पे आ जाते हैं उनसे रोकता है। अगर हम लोग गूगल के ऊपर सर्च करें तो 22 करोड़ से ज्यादा रिजल्ट जो हैं वो गूगल के ऊपर हैं और 4000 से ज्यादा वीडियोस जो हैं वो कलौंजी के ऊपर जो है डॉक्टर्स के, न्यूट्रिशनिस्ट के, जो आयुर्वेदा वाले होते हैं उनके, इन सभी के वीडियोस हैं। इन सभी ने ब्लैक सीड ऑयल को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया है। अब हमारी जो किताब है रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन, उस किताब के अंदर भी इसके बारे में जिक्र आता है सर, उसके बारे में बताया गया है सर। क्या करता है कलौंजी? क्या करता है सर? पाचन तंत्र को स्वस्थ करता है। पाचन तंत्र कहां से स्टार्ट होता है? पाचन तंत्र स्वाद स्टार्ट होता है हमारे मुंह से। ये होती है हमारे खाने वाली नली, उसके बाद आता है हमारा पेट, उसके बाद आती है हमारी छोटी आंत, उसके बाद आती है हमारी बड़ी आंत, और इसमें अंदर लीवर और किडनीज भी आ जाती है, राइट। तो ये इन सभी को स्वस्थ रखता है। देखिए, पाचन को तंत्र को स्वस्थ रखता है। इसके बाद श्वसन तंत्र, जिसके अंदर हमारी सांस वाली नली आती है, उसके बाद हमारे दोनों फेफड़े आ जाते हैं, उनको स्वस्थ रखता है। किडनीज को स्वस्थ रखता है, लिवर को स्वस्थ रखता है, और हृदय से संबंधित समस्याओं के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये माना जाता है कि शोध के अनुसार ये पाया गया है कि कलौंजी के अंदर 100 से ज्यादा फाइटोकेमिकल्स हैं। अब फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं, एक बार आपके साथ स्टॉप शेयर करके आपको थोड़ी देर के लिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं सर। अब फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं? इनको कई जगह पर फाइटोकेमिकल लिखा जाता है और कई जगह पर इनको फाइटोन्यूट्रिएंट्स लिखा जाता है। अब ये होते क्या है सर? ये फाइटोकेमिकल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट बेसिकली एक पौधे के ये मान लीजिए कि उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमारा डीएनए होता है, ये पौधे का डीएनए है। जैसे वो पौधे के पत्ते कैसे होंगे, उस पौधे के पत्ते जो है वो चौकोर होंगे, लंबे होंगे, हरे होंगे, कौन से रंग के होंगे, वो पौधे के अंदर फूल कौन से लगेंगे, वो पौधे के अंदर फल कौन से लगेंगे, वो फल मीठे होंगे, खट्टे होंगे, उस वो पौधा जो है वो बीमारियों से कैसे बचेगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो ये सारी चीजें कौन निर्धारित निर्धारित करती है? वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स निर्धारित करते हैं। तो कलौंजी के अंदर 100 से ज्यादा फाइटोकेमिकल्स या फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, राइट। दोनों एक ही चीज है। अब इसके अंदर एक न्यूट्रिएंट होता है
इसके अंदर एक फाइटोन्यूट्रिएंट है जिसको बोला जाता है थाइमोकिनोन। थाइमोकिनोन लिख लीजिए सर, थाइमोकिनोन। अब ये थाइमोकिनोन क्या है सर? थाइमोकिनोन एक फाइटोन्यूट्रिएंट या फाइटोकेमिकल है। अब रिसर्च ये हो चुकी है, ऑलरेडी ये रिसर्च हो चुकी है कि थाइमोकिनोन जो है ना सर, ये आ, अच्छा चलो पहले मैं आपको बता देता हूं सर, पहले दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। भाई साहब मेरे पास तो यही गिलास होता है, इसी को मैं कोरोना का सेल बना लेता हूं, इसी को मैं शरीर का सेल बना लेता हूं। ये यही यही मेरा समझाने का तरीका है सर, राइट। अब मान लीजिए कि ये जो होता है, मान लीजिए कोरोना का वायरस है, राइट। अब डॉक्टर अमनदीप जी बैठे हुए हैं, वो डॉक्टर है, वो इस चीज को समझते होंगे कि ये जो कोरोना का वायरस, जैसे हमारा डीएनए होता है, कोरोना का होता है आरएनए, राइट। अब उसके ऊपर एक कपड़ा उसने ओढ़ा होता है, जो आजकल आप फोटो देख रहे हो ना कोरोना की, जिसके अंदर खूब सारे चारों तरफ जो है वो कांटे 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 दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण वो हमारे अंदर चिपकता है, राइट। अब वो उसका आउटर कवर है सर, वो कोरोना नहीं है, वो उसका आउटर कवर है सर। जैसे मान लीजिए अब मैं हूं, अब पवनदीप सिंह जो है उसने कोट पहना हुआ है, उसने टाई लगाई हुई है, बढ़िया सी व्हाइट शर्ट पहनी हुई है। लेकिन अगर आप अभी से 7 बजा है, अभी अभी 3 घंटे के बाद पवनदीप सिंह को देखोगे तो पवनदीप सिंह सोने के लिए तैयार होगा, और उस टाइम पर वो पजामे के अंदर और टी शर्ट के अंदर होगा। सुबह 6 बजे देखोगे जब मनीषा मैम का प्रोग्राम आता है, तो उस टाइम पे पवनदीप सिंह निक्कर के अंदर और टी शर्ट के अंदर होगा। अब एक चीज समझिए, पवनदीप ने कपड़े चेंज किए हैं, पवनदीप का शरीर तो वही है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। इसी तरह से ये जो कोरोना हमारे यहां पर आया था जब पहली बार, और सस्पेक्टेड है चाइना से आया था, राइट। वो जब आया था तो उसने कपड़े और पहन रखे थे। अब हमने क्या किया, हमने सैनिटाइज कर लिया, हमने जो है कुछ दवाइयां खानी शुरू कर दी, जैसे फेबी फ्लू वगैरह, अमनदीप जी को पता है। हमने कुछ आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके कारण क्या हो गया, जो उसका बाहर वाला कवर है, जो उसका बाहर वाले कपड़े हैं, वो कमजोर पड़ गए। तो वो क्या हो गया, वो बेचारा जो था, वो मान लीजिए कि वो नंगा हो गया, उसके कपड़े उतर गए, राइट। अब वो क्या किया, वो शर्म के मारे छुप गया 2-3 महीनों के लिए। कब छुपा वो छुपा सर नवंबर के अंदर, नवंबर लास्ट में छुप गया वो दिसंबर भी छुपा रहा, वो जनवरी भी छुपा रहा, वो फरवरी के मध्य में नए कपड़े पहन के आ गया सर, जिसको हमने नाम दे दिया कौन सा, इंडिया का सेकंड वेरिएंट, या डबल म्यूटेंट, या इंडियन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस, राइट। अब यही वायरस जो है, क्योंकि ये नए कपड़े पहन के आया है, तो जो हमारी पुरानी चीजें हैं, जो हमारी पुरानी दवाइयां हैं, वो इस पे असर नहीं कर रही हैं, क्योंकि इसका कवर स्ट्रांग हो गया। अब हुआ क्या, अब उसी के कारण, क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है, तो हुआ क्या, उसने हर रोज 3 लाख 4 लाख 3 लाख 4 लाख लोगों को अपना शिकार बनाया, और उसमें से बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब अपने पास जो मेडिकल साइंस के पास जितनी भी दवाइयां हैं, मेडिसिन, जो भी चीजें हैं, जो भी हमारी प्रैक्टिसेस हैं अभी, वो केवल उसके बाहर के कवर को, उसके कपड़े को खत्म कर पा रही हैं। अरे वो इंसान तक तो वो पहुंच ही नहीं पा रही हैं। जो आरएनए है उसका, कोरोना का आरएनए तक तो हमारी दवाई कोई पहुंची नहीं है। अगर आरएनए तक पहुंची होती तो कोरोना ही खत्म हो गया होता। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो मैंने आपको बताया थाइमोकिनोन, ये जो थाइमोकिनोन जो फाइटोन्यूट्रिएंट है, ये आरएनए को डिस्ट्रॉय करता है सर, कोरोना के। इनफैक्ट मैं कोरोना गलत बोल रहा हूं, मेरे को बोलना चाहिए किसी भी वायरस के। कोरोना तो एक पर्टिकुलर हो गया ना, किसी भी वायरस के आरएनए को डिस्ट्रॉय करता है सर ये। इसका मतलब अगर बॉडी ही खत्म हो गई तो सर छुटकारा मिल जाता है सर। और इसके ऊपर सर्च हुई है। सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, आपके साथ गूगल की, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत से हमारे साथ नए साथी जुड़े हुए हैं। कुलविंदर जी बताइएगा जब गूगल आपको दिखाई देना शुरू हो जाए तो। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। यहां पर मैं एक टाइप कर रहा हूं, ये आप अपने गूगल पे भी टाइप कर रहे हो, कर सकते हो सर। यहां पे मैं टाइप कर रहा हूं कलौंजी रिसर्च इन पाकिस्तान, ये देखो आ गया, क्योंकि मैं ये खोलता रहता हूं ना सर। ये देखो सर, दिखाई दे रहा है सर आपको कलौंजी रिसर्च इन जी जी, पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो इसके ये जो फर्स्ट वाला है ना सर, ये हनी एंड नाइजीला स्टीवा सेटिवा। नाइजीला सेटिवा क्या है सर? नाइजीला सेटिवा कलौंजी को बोला जाता है सर। ये कलौंजी का बायोलॉजिकल नेम है सर।
राइट, नाइजीला सटिवा, राइट। ट्रायल अगेंस्ट कोविड-19, ये जो साइट है ये यूएस गवर्नमेंट की साइट है, clinicaltrials.gov मतलब गवर्नमेंट की साइट है, राइट। अब मैं आपको उस साइट पे नहीं लेके जाता हूं, मैं सेकंड साइट पे लेके जाता हूं। क्या लिखा? कोविड-19 आरसीटी। मैं इस साइट को खोलता हूं सर, ये साइट खुल रही है सर। क्योंकि क्या होगा, ये आप लिंक जो है ना, ये आगे आगे के आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं सर। ये देखो सर, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो क्या लिखा हुआ है? इम्यूनिटी एंड ब्यूटी। पढ़ा सर आपने? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इम्यूनिटी एंड ब्यूटी, है ना? तो उसके लिए सेमिनार है। चलो सर, चलो सर, मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूं नीचे। अमनदीप जी, डॉक्टर अमनदीप, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ के बताइए सर, क्या लिखा हुआ है सर? ऊपर वाला सर। हाँ हाँ बिल्कुल, जो बड़ा वाला हाँ लिखा जी, हुआ कोविड है। 19 आरसीटी हनी एंड ब्लैक क्यूमिन सीड हेल्प स्पीड अप रिकवर इन कोविड 19 पेशेंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोविड 19 आरसीटी हनी एंड ब्लैक कमिन सीड, ब्लैक कमिन सीड मतलब कलौंजी, हेल्प स्पीड अप रिकवरी इन कोविड 19 पेशेंट। ये ऑलरेडी ट्रायल हो चुका है, राइट, ऑलरेडी हो चुका है। हमारे को केवल इनका लिंक जो है ना, वो अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को उनको भेजना है। चलिए सर, मैं आपको मेन मेन काम की चीज बताता हूं, बाकी आप जो है वो अपना होमवर्क कीजिएगा, आप खुद इसके ऊपर जो है वो काम कीजिएगा। देखो सर, लिखा हुआ है स्टडी डिजाइन, कैसे काम किया गया सर? स्टडी डिजाइन क्या था कि ये ट्रायल जो हुआ, ये हुआ 1 मई से लेके 31 जुलाई 2020 तक, एक अर्जेंट स्टडी के रूप में, जब पाकिस्तान के अंदर कोविड 19 बिल्कुल पीक पे था, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से कोरोना जो केसेस थे वो बढ़ रहे थे। इसके अंदर 313 लोगों को एनरोल किया गया। और कौन से रोगों को? जिनका आरसीटी पीसीआर, आरसीटी आरसीटी पीसीआर टेस्ट कराते हैं ना सर, आरटीपीसीआर टेस्ट, जिनका पॉजिटिव आया था। और 4 अलग अलग हॉस्पिटल के, लाहौर के अंदर 4 अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर उनके ऊपर यह परीक्षण किया गया। 210 लोग जिसके ऊपर ट्रायल किया जाता है ना सर, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, रिसर्च रिसर्च के अंदर, राइट। तो 210 सब्जेक्ट जो थे, उन लोगों को खांसी था, जुकाम था, और उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, बुखार था, गला खराब था, नाक बंद था, और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ये बहुत ज्यादा सीरियस लोग नहीं थे। इसके बाद आते हैं जी 103 बहुत ज्यादा सीरियस लोग, ये सवियर केसेस थे। इनको बहुत ज्यादा बुखार था, इनको बहुत ज्यादा खांसी थी, और इनके फेफड़े बंद हो चुके थे क्योंकि इनको निमोनिया हो चुका था सर, राइट। निमोनिया हो चुका था, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मतलब था सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, जिसके कारण या तो इनको ऑक्सीजन के ऊपर रखा गया था, या फिर इनको जो था वो वेंटिलेटर के ऊपर डाल दिया गया था। अब इन सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया 2 ग्रुप्स के अंदर, मतलब 2 ग्रुप ऐसे बनाए गए जिसके अंदर कम प्रॉब्लम वाले और ज्यादा प्रॉब्लम वाले भी थे, और दूसरा ग्रुप जिसके अंदर कम और ज्यादा, मतलब 2 ग्रुप ऐसे बनाए गए जिसके अंदर बराबर बराबर लोग जो थे वो रखे गए। इन ग्रुपों का नाम दिया, एक का नाम दिया, एक को जो प्रोडक्ट दिया गया, और दूसरे का नाम रखा गया प्लेसिबो ग्रुप। प्लेसिबो जिनको मीठा पाउडर दिया गया, उनको प्रोडक्ट नहीं दिया गया। और यहां पर मैं बता दूं आपको, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, इन दोनों ग्रुप्स को जो भी दवाइयां थी वो भी दी गई, जो भी दवाइयां थी वो भी दी गई। मतलब कहने का मतलब क्या है, इनको जो एंटीवायरल थी, और कंजेशन रिलीज करने के लिए थी, सूजन को कम करने के लिए थी, बुखार कम करने के लिए थी, वो दोनों ग्रुप्स में बराबर दी गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं रही सर। लेकिन दोनों में अंतर कहाँ रहा? सबसे पहले जो ट्रीटमेंट ग्रुप था, राइट, उसको रोज हर किलोग्राम बॉडी वेट के पीछे, मतलब अगर कोई 60 किलोग्राम का था तो उसको 60 ग्राम शहद रोज दिया गया। और नाइजीला सटीवा कितना दिया गया? 80 मिलीग्राम पर किलोग्राम। मतलब अगर वो बंदा 60 किलोग्राम का था तो उसको 4.8 ग्राम उसको कलौंजी दिया गया, राइट। मतलब 60 ग्राम हनी और 4.8 ग्राम उसको जो है वो कलौंजी दिया गया, राइट। और जिन लोगों को दूसरे थे, जो प्लेसिबो था, राइट, उन लोगों को खाली कैप्सूल दिए गए सर, खाली कैप्सूल, उसके अंदर कुछ नहीं था सर, राइट।
ये टेस्ट करने का एक तरीका होता है। ये देखो सर लिखा हुआ ना, द कंट्रोल ग्रुप रिसीव्ड एम्प्टी कैप्सूल्स, खाली कैप्सूल दिए गए उनको। अब कितने दिनों तक दिया गया सर? मैक्सिमम 13 दिनों तक दिया गया सर। ये देखो सर, मैक्सिमम 13 दिनों तक, मैक्सिमम 13 दिनों तक दिया गया। और अगर वो पहले ठीक हो गया, अब ये देखा लिखा ना, अगर एसिम्प्टोमेटिक या पहले ठीक हो गया तो उसको पहले बंद कर दिया गया। चलिए सर, अब नीचे चलते हैं, फाइंडिंग्स क्या था, बाकी आप खुद पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क है सर। फाइंडिंग क्या थी सर? सबसे पहले फाइंडिंग थी 96.26% जो मॉडरेट केसेस थे वो 10 दिन के अंदर अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर पाए। मतलब 96.26% लोग जो थे वो 10 दिन के अंदर नॉर्मल हो गए सर। जबकि जिन लोगों को प्लेसिबो दिया गया, केवल खाली कैप्सूल दिए गए, वो केवल 68% लोग 10 दिन के अंदर अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज पे आए सर, केवल 10। अब इन द सवियर केसेस, जो बहुत ज्यादा खतरनाक केस थे, जो बहुत ज्यादा एचएनएस, एचएनएस का मतलब है हनी और नाइजीला सटीवा, उनको 10 दिन के अंदर डिस्चार्ज कर दिया गया। ये देखो सर लिखा गया, एचएन केसेस वर, मतलब सवियर की बात कर रहा हूं सर, एचएनएस केसेस वर डिस्चार्ज्ड बाय डे 10, वाइल कंट्रोल ग्रुप जो थे उनको हॉस्पिटलाइज रखा गया, जिनको ऑक्सीजन थेरेपी, मतलब उनको ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ी सर। 10 दिन के अंदर वो जो सीरियस थे वो भी घर पहुंच गए, और यहां पर क्या था कि उनको जो था ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, और 10 दिन के अंदर भी थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आता है, डेथ कितनी हुई सर? डेथ कितनी हुई 30 दिन के बाद ऑब्जर्व किया गया, तो यह पता चला सर, जिन लोगों को खाली कैप्सूल दिया गया उन लोगों की डेथ हुई सर 18.87%, 18.87%। लेकिन जो एचएनएस ग्रुप था, मतलब हनी और नाइजीला सटीवा का, उसके अंदर डेथ हुई केवल, देखो सर केवल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने 15%, देखो डेथ तो एक भी बुरी है सर, जिसके घर का इंसान चला जाता है वो भरपाई नहीं हो सकती है सर। मैं प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं केवल इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर 4% लोगों की डेथ हुई, 15% लोग बच गए सर। सीरियस केसेस में भी सर 15% लोगों को बचा लिया गया सर, और ज्यादा आप ये समझ के चलिए। तो ये जो है ना सर, अपनी टीम के अंदर अपना जो आपका ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आपके जो है वो कस्टमर भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ आप प्लीज उनके साथ सर इस लिंक को शेयर कीजिए। ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि इस टाइम पर पूरी दुनिया इसके ऊपर नजरें टिकाए हुए है सर। करेक्ट। मैं आशा करता हूं कि शायद आपको इसके बारे में एक अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। चलिए दोबारा वापस चलते हैं सर हम लोग स्लाइड्स के ऊपर, जो हमारी स्लाइड्स है, क्योंकि अभी क्या हुआ ना सर, अभी आपको मेन चीज क्लियर हो गई सर। अब हम लोग थोड़ा फास्ट भी चलेंगे ना तो भी आप बच पाएंगे, तो बच पाएंगे मतलब तो भी हम लोग जो है वो समझ पाएंगे, थोड़ा फास्ट भी चल जाएगा, राइट। चलिए सर नेक्स्ट। सर कोई भी दूसरा पोषक तत्व अकेले ये काम करने में असमर्थ नहीं है, इतने ज्यादा पोषक तत्व जो है वो कलौंजी के अंदर है। न्यूट्रीचार्ज चाहता तो अकेला कलौंजी का प्रोडक्ट भी बना सकता था और वही इतना हिट रहता कि बात छोड़ दीजिए। लेकिन न्यूट्रीचार्ज जो है ना सर, वहां पर कल्चर और है काम करने का। न्यूट्रीचार्ज देता है आपको उम्मीद से ज्यादा, क्योंकि हमारे यहां पर बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज बेचने वाला नहीं है, ये प्रोडक्ट आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बेचने वाले हैं। और आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर कहीं रास्ते में उनको कहीं भी उनको सर नीचे ना करना पड़े, हमेशा सर उठा के बेच पाए न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स को। इसीलिए न्यूट्रीचार्ज ने इस प्रोडक्ट के अंदर भी केवल कलौंजी नहीं बल्कि कलौंजी के साथ 4 और हर्बल औषधियां डाल दी। तो कौन कौन सी डाली? सबसे पहले न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर जो दूसरा हर्ब डाला वो तुलसी। 3 प्रकार की तुलसी के 4 रूप, ऑसिमम सैंक्टम है, ऑसिमम सैंक्टम के 2 रूप हैं, ऑसिमम सैंक्टम का तेल भी है और ऑसिमम सैंक्टम का जो है एक्सट्रैक्ट भी है, राइट। उसके बाद है ऑसिमम बसिलिकम और उसके बाद है ऑसिमम ग्रेटिसिमम। तो ये 3 तरह की तुलसी के 4 रूप डले हुए हैं। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं, जो हमारे हिंदू भाई बहन है या सनातन धर्म को मानते हैं, उनके लिए तो तुलसी जो है वो एक माता जी मानते हैं, वो माता रानी मानते हैं। दिया उनको किया जाता है, उनको अगरबत्ती धूप अगरबत्ती किया जाता है, चुनरी उड़ा के रखा जाता है उनको, प्राकृतिक औषधियों की रानी बोला जाता है उनको।
मंदिर में जाते हैं तो पुजारी जी अमृत देते हैं, तो अमृत के साथ कई बार वो पत्ती आ जाती है, तो वो किसकी होती है? अरे वो तुलसी की पत्ती तो होती है। तो इतने सारे फायदे हैं, और आजकल स्वास्थ्य के लिए इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। लोग तुलसी की 2-3 पत्तियां जो है सुबह सुबह गर्म पानी के अंदर पानी उबाल के और उसके बाद में छान के पीते हैं। इसी तरह चाय के अंदर 5-7 पत्तियां जो है डाल के उसको छान के पीते हैं। और तुलसी का जो तेल है इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है आजकल आयुर्वेदिक दवाओं के अंदर, या इवन एलोपैथी दवाओं के अंदर, होम्योपैथी दवाओं के अंदर भी, राइट। तो स्वास्थ्य के लिए इसका बहुत उपयोग होता जा रहा है। इसीलिए हमने भी न्यूट्रीचा जस्ट 5 के अंदर जो है वो तुलसी को डाला हुआ है। इसके बाद जो दूध तीसरा हर्ब जो डाला हुआ है न्यूट्रीचा जस्ट 5 के अंदर वो है नीम। अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, बचपन में हम लोग नीम की दातुन करते आए हैं। ये नीम का काढ़ा हम लोग आज भी पीते हैं, राइट। उसके बाद में नीम का पाउडर बना के जिन लोगों को शुगर वगैरह होती है उनको दिया जाता है, राइट। और जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है उनको बोला जाता है नीम पानी के अंदर नीम डाल के उबाल के उस पानी से नहाओ, तुम्हारी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? और आजकल सर जो अपनी आरसीएम की पेस्ट आती है उसके अंदर भी तो नीम का तेल डला हुआ है ना सर। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि नीम जो है वो बहुत फायदेमंद है, और इसीलिए न्यूट्रीचा जस्ट 5 में डली हुई है सर, राइट। और न्यूट्रीचा जस्ट 5 में 100 मिलीग्राम नीम डला हुआ है, जो कि 100 नीम की पत्तियों के बराबर है सर। और मैं आपको गारंटी दे के बात कर सकता हूं, क्योंकि हम लोग नीम पीते हैं सर डेली। मतलब जब आशुन का महीना आता है, अस्सू का महीना आता है, सावन के बाद, राइट, हम लोग नीम पीते हैं सर, राइट। और हमारे घर में 100 पत्तियां नीम जो होती है वो एक बंदे को नहीं मिलती है सर। 200 या 250 पत्तियां होती हैं तो हम लोग 6 परिवार के 6 लोग पीते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर एक के हिस्से में 40-50 ही आती हैं सर, इससे ज्यादा नहीं आती। और इतना गुण जो है वो केवल न्यूट्रीचा जस्ट 5 के एक कैप्सूल में डला हुआ है सर। इसके बाद आता है सर एलोवेरा। एलोवेरा जो है चौथा हर्ब है जो न्यूट्रीचा जस्ट 5 में डला हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ में जाता हूं, मैं बिहार में जाता हूं, उड़ीसा में जाता हूं, मैं जाता हूं मतलब जाता था अभी तो बंद है ना सर, आपको पता ही है, फिजिकल ट्रेनिंग्स बंद है, राइट। तो वहां पर हम लोग क्या देखते थे? वहां पर वो जो लोग, उड़ीसा में जाता था, वहां पर लोग क्या करते थे? वहां पर जो महिलाएं थी खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र वाली, तो वो क्या करती थी? वो जो एलोवेरा का जो जेल होता है उसको अपनी क्रीम्स के अंदर डाल के अपने चेहरे पे लगाती थी। काहे के लिए? त्वचा के लिए, राइट। उसके बाद में केवल ये त्वचा को ही अच्छा नहीं करता, बल्कि एलोवेरा का जेल अपने आरसीएम में भी तो आता है एलोवेरा जेल, राइट। तो त्वचा के साथ साथ ये पाचन के लिए बहुत अच्छा है सर। कौन? एलोवेरा, राइट। तो इसीलिए न्यूट्रीचा जस्ट 5 में एलोवेरा भी डला हुआ है, और 25 मिलीग्राम एलोवेरा एलोवेरा डला हुआ है सर एक कैप्सूल के अंदर। 25 mg एलोवेरा डला हुआ है। लेकिन फायदा कितना मिलता है? फायदा मिलता है 200 गुना ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। तो हम लोग इसको बोलते हैं ये 200x स्ट्रॉन्ग है। लिख लीजिए सर, 200x स्ट्रॉन्ग है ये। तो इसका मतलब 25 ग्राम मल्टीप्लाई 200 तो 5 ग्राम का फायदा देता है सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पांचवा हर्ब डला हुआ वो है स्पीयरमिंट, मतलब पुदीना। पुदीना डालने के पीछे 3 वजह थी सर। सबसे पहले पुदीने का टेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है सर, है ना सर। इसका टेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है, उसके कारण जो कुल तुलसी है, नीम है, कलौंजी है, उनके सारे के सारे टेस्ट को दबा देता है। दूसरा, इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है। तो तुलसी की स्मेल, नीम की स्मेल और बाकी जो है उनकी स्मेल को ये दबा देता है सर। तीसरा, ये पाचन में मददगार होता है सर। पेट के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है ना सर, गर्मियां चल रही हैं, तो गर्मियों के अंदर क्या होता है? आमतौर पर जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा दबा के पानी पी लेते हैं। जब दबा के पानी पी लेते हैं तो पेट के अंदर जगह नहीं बचती, तो खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, तो खाना छूट जाता तो पेट में गर्मी पड़ जाती है, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? प्याज और पुदीने की चटनी बनाकर इन दिनों में खाते हैं, क्योंकि पेट के लिए अच्छा है, राइट। तो न्यूट्रीचा जस्ट 5 में पुदीना डला, इसी वजह से डला हुआ है, राइट। तो ये है हमारा पूरा प्रोडक्ट। अब करता क्या है इसको नोट कीजिए सर एक एक करके। सबसे पहले ये सूजन रोधी है। सूजन रोधी है मतलब शरीर के अंदर या शरीर के बाहर अगर सूजन हो रखी है तो अगर न्यूट्रीचार्ज S5 खाया जाए, लगातार खाया जाए, तो सूजन को कम कर सकता है। दूसरा, श्वसन यंत्र के अंदर होने वाली सूजन व अवरोध को दूर करता है। अब ध्यान से समझिए सर, यहां पर आपको कुछ 2-3 पॉइंट समझाने वाला हूं सर। कुलविंदर जी, आवाज आ रही है सर क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हाँ जी, आ रही सर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। अब यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखो सर,
किसी भी इंसान के शरीर में अगर कोरोना कहीं से एंटर कर सकता है तो वो केवल दो ही चीजें हैं। कौन सा? नाक और मुंह। नाक और मुंह, केवल इन्हीं दो चीजों से कोरोना किसी इंसान के शरीर में एंटर कर सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो बाद में बोली, डॉक्टर क्या बोलते हैं जी? आप मास्क लगा के रखिए, आप मास्क लगा के रखिए। अरे क्यों? क्योंकि बाई चांस आपने कहीं पे टच कर लिया जहां पर पहले से कोरोना पॉजिटिव बंदे ने टच किया था, आपके हाथ में वायरस आ गया, लेकिन अगर आप अपना नाक और आपका मुंह ढका होगा तो आप उसको टच नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली वो वायरस जो है वो किसी आपके शरीर में नहीं जा पाएगा। अब जब ये वायरस किसी इंसान के शरीर में घुसता है, नाक और मुंह से घुस के, पता नहीं इसको क्या चक्कर है, इसको चक्कर ये है कि ये सीधा सीधा जाके पकड़ता है फेफड़ों को। फेफड़े समझते हैं, लंग्स बोलते हैं जिनको। वहां का, क्योंकि वहां का जो तापमान होता है वो वायरस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है, और दूसरा वहां पर जो मॉइस्चर होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो मॉइस्चर और साथ में तापमान, ये दोनों चीजें फिट बैठ जाती हैं, तो ये तो भाई साहब इस तरह से भागता है जैसे प्रेमिका से बिछड़ा हुआ प्रेमी भागता है सर। राइट? तो ये भागता है किस तरफ? ये भागता है फेफड़ों की तरफ। राइट? ये फेफड़ों की तरफ भागता है, और फेफड़ों में जाके जो सांस लेने वाला सिस्टम होता है, उस सांस लेने वाले सिस्टम में अवरोध करना शुरू कर देता है। अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, डॉक्टर अमनदीप जी भी हैं, वो भी इसको जो है वो यस कर सकते हैं कि हमारा जो सांस लेने वाला सिस्टम होता है ना, हमारे फेफड़ों के अंदर जो सांस लेने वाला सिस्टम होता है, अगर उसको एक फर्श के ऊपर रखा जाए तो जो वो टेनिस कोर्ट होता है ना, जिसके अंदर वो बॉल और बैट वाला टेनिस खेलते हैं सर, रैकेट, और उतना बड़ा हमारी फेफड़ों के अंदर सिस्टम है, इतनी यस। बड़ी जगह होती है सर सांस लेने के लिए, एक टेनिस कोर्ट के बराबर की जगह होती है सर हमारे फेफड़ों के अंदर। तो वो क्या करता है, पूरे के पूरे उसको जाम करना शुरू कर देता है। जब वो जाम करना शुरू कर देता है, उसके अंदर सूजन होना शुरू हो जाती है। जब सूजन होएगी तो क्या होएगा? हमारे जो फेफड़े हैं उनकी बाहर की तरफ क्या है? रिब्स हैं, पसलियां हैं जिनको बोला जाता है। राइट? अब बाहर की तरफ तो सूजन हो नहीं सकती, तो सूजन किस तरफ होएगी? सूजन होएगी अंदर की तरफ, और जब अंदर की तरफ होती है तो सांस लेने की जो क्षमता है वो फेफड़ों में कम हो जाती है। जब वो फेफड़ों में कम हो जाती है तो वो जो मरीज है जिसके अंदर वो वायरस पहुंच चुका है, वो तेजी से सांसें भरना शुरू कर देता है। जब वो तेजी से सांसें भरना शुरू कर देता है, डॉक्टर को पता चल जाता है इसको तकलीफ हो रही है, वो क्या कर देता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है उसकी पाइप जो है उसके चेहरे पे या नाक के अंदर डाल देता है। अब वायरस यहीं रुकता नहीं है, अब फेफड़ों के अंदर ये बढ़ता रहता है, खास तौर पर उन मरीजों की जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है सर। अब क्या होता है सर, ये अंदर दोनों फेफड़ों को नष्ट कर देता है सर, फेफड़े ब्लॉक। अब वहां पर खत्म नहीं हो जाता सर, ये बढ़ता है, फिर बाहर की तरफ बढ़ता है। बाहर की तरफ किस तरफ बढ़ता है? ये बढ़ता है बाहर की तरफ, सांस नली की तरफ। और ये जो सांस नली के अंदर थोड़ी बहुत सांस चल रही है तो इसके अंदर भी सूजन और अवरोध करना शुरू कर देता है, जिसके कारण मरीज की जो सांसें हैं वो उखड़ना शुरू कर देती हैं। डॉक्टर बोलता है इसको जल्दी से वेंटिलेटर पे डाल दीजिए। याद है ना, वेंटिलेटर की कमी हो रही है सर। राइट? तो जल्दी से वेंटिलेटर पे डाल दीजिए। वो वेंटिलेटर पे डालते हैं और उसको जो इंजेक्शन देते हैं, उसको ग्लूकोज के माध्यम से उसको एंटीवायरल चीजें दी जाती हैं। ये जो कंजेशन हुआ है जो फेफड़ों के अंदर, उसको खोलने के लिए दवाएं दी जाती, ये सारी चीजें दी जाती हैं सर, इसी आशा के अंदर कि वो वायरस का असर कम हो जाएगा और दवाइयां उस वायरस के असर को कम करके इसके फेफड़ों को दोबारा से चालू कर देंगी। कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता। जिनका हो जाता है वो रिकवर कर जाते हैं, जिनका नहीं होता बेचारों की डेथ हो जाती है। मैं आशा कर रहा हूं शायद मैं अपनी बात को क्लियर कर पा रहा हूं सर। लेकिन बिल्कुल सर। क्या न्यूट्रीचार्ज S5 कोरोना की दवाई है? जी नहीं, न्यूट्रीचार्ज S5 कोरोना की दवाई नहीं है सर। कोरोना के ऊपर कलौंजी के साथ रिसर्च हुआ है और मेरे प्रोडक्ट में कलौंजी पड़ी हुई है, इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि आप कोरोना से बचना चाहते हो, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हो, अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? आपको न्यूट्रीचार्ज S5 खाना है। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट सर। बहुत आसान है सर लोगों को बताना। ये उनको लिंक भेजिए, उनको बताइए
अगर कोई सवाल जवाब है तो मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूं साथ साथ में, राइट सर। तो ये फेफड़ों को स्वस्थ रखती है, आपने पढ़ लिया श्वसन यंत्र के अंदर होने वाली सूजन व अवरोध को दूर करती है। तो श्वसन यंत्र पूरा क्या आ जाता है, फेफड़े व सांस की नली और हमारा नाक, ये तीनों मिला के क्या हो जाते हैं, फेफड़े हमारा श्वसन यंत्र, राइट सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सर्दी जुकाम बुखार व अन्य वायरल इंफेक्शन में लाभदायक है, क्योंकि ये वायरस के लिए ही बना हुआ है, राइट। तो एंटीवायरल है, तो बाकी वायरल को भी ये करता है। त्वचा से संबंधित समस्याएं जैसे मुहासे हैं, फुंसियां हैं, बेरंग त्वचा है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, इन सभी को ये फायदा करता है सर। और ये तो मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है सर, प्रैक्टिकल किया हुआ है। और इस प्रैक्टिकल को करते हुए मेरे को 9 महीने से ज्यादा टाइम हो गया सर। ये सितंबर से स्टार्ट किया था सर मैंने। तो क्या किया था, एक महिला थी, उसके चेहरे के ऊपर बहुत सारे फुंसिया वगैरह थी और उसका रंग भी थोड़ा बेरंग बेरंग हो रखा था। तो उनको क्या बोला, न्यूट्रीचार्ज S5 एक खाइए और एक न्यूट्रीचार्ज S5 चेहरे पे लगाना कैसे है, रात को सोने से पहले चेहरे को अपना जो RCM वाला फेस वॉश आता है, टी ट्री ऑयल वाला, उससे धो लीजिए अच्छी तरह से फेस वॉश से। सूखने के बाद एक न्यूट्रीचार्ज S5 का कैप्सूल फोड़िए और उसको चेहरे पे फैला लीजिए, पूरे चेहरे पे फैला लीजिए, सो जाइए। सुबह उठिए, दोबारा से फेस वॉश कीजिए। 10 से 15 दिन के अंदर चेहरा साफ होना शुरू हो जाएगा, रंग चमकना शुरू हो जाएगा, चेहरे के ऊपर तो एक अलग ही तरह की ग्लो आनी शुरू हो जाएगी। और ये प्रैक्टिकल है सर, राइट, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है, एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट, सोराइसिस में मदद कर सकता है सर। अभी मैं आ रहा हूं सर RCM वंडरवर्ल्ड से, थोड़ी देर पहले ही आया हूं सर मैं। वहां पर आज मीटिंग चल रही थी आपकी अपलाइन की, सरबजीत पाजी जी की। तो सरबजीत पाजी का बेटा जो है, मैं अगर सरबजीत पाजी यहां पर होंगे तो वो उस चीज को बताएंगे। सरबजीत पाजी जो है मीटिंग के बाद में बताएंगे। सरबजीत पाजी जो है, उनका जो बेटा है वो उसको एक्जिमा की प्रॉब्लम हो गई थी सर। तो मेरे को उन्होंने बताया जी, एक चम्मच कोकोनट ऑयल और एक न्यूट्रीचार्ज S5 का कैप्सूल वो घोल के अच्छी तरह से एक्जिमा जहां पर हुआ था तो लगा लेते थे सर। और 15-20 दिनों के अंदर सरबजीत पाजी का जो बेटा है, उसका जहां पर एक्जिमा का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया सर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, जरूर अगर सरबजीत पाजी शेयर कर पाएंगे लास्ट में तो प्लीज शेयर करवाइएगा, अमेजिंग रिजल्ट है सर। नेक्स्ट, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है सर, एंटी डायबिटिक गुण है। इनफैक्ट इसके अंदर 6 एंटीज हैं सर, लिख लीजिए सर। मैं अक्सर मजाक में बोल देता हूं, इसके अंदर 6 आंटियां हैं सर, राइट। कौन कौन सी आंटियां हैं सर, एक एक करके लिख लीजिए। ये एंटी वायरल है, लिख लीजिए सर, एंटी वायरल तो है वायरस के लिए। एंटी फंगल है, जिनको फंगस इन्फेक्शन होती है। अब देखिए सर, पहले आई ब्लैक फंगस, आपने सुना होगा, उसके बाद आई व्हाइट फंगस, उसके बाद आई येलो फंगस, अब एक और नई आ गई सर। अब ये 4 फंगस हो गई सर। और मजे की बात क्या है कि अपना जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज S5 एंटी फंगल भी है सर, राइट। 2 हो गए सर, एंटीवायरल एंटी फंगल। तीसरा लिखिए सर, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल। चौथा लिखिए सर, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। पांचवा लिखिए, एंटी डायबिटिक, पांचवा एंटी डायबिटिक, राइट। तो इतने सारे गुण हैं सर इसके अंदर। ये खून को शुद्ध करता है सर। देखो, मैं हमेशा इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं। हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कौन सा है? अगर होशियारपुर में या जालंधर में या आदमपुर में प्रोडक्ट चाहिए RCM के, तो RCM डिपू से जो जालंधर में है, वहां से कैसे प्रोडक्ट आते हैं सर? सर जी कैसे प्रोडक्ट आते हैं सर? ट्रांसपोर्ट के जरिए, ट्रक के जरिए, अपनी गाड़ी पे लेके आ सकते हैं। तो सर ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सर, पूरा का पूरा ब्लड जो हम लोग खाना खाते हैं उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं